चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको कल क्या बताया था, सबसे पहले याद है कि पूरे प्रेजेंट टेंस में, पूरे में टेंस में क्या लगाते हैं हम? हाँ, पूरी प्रेजेंट टेंस में हम या तो एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे जरूरत के हिसाब से, ठीक है। लेकिन कब लगाएंगे? जब जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, वो सिंगुलर होगा यानी एक वचन होगा तब। ऐसा ही तो बताया था मैंने, है ना, ठीक है। और प्लूरल के साथ में क्या आएगा? प्लूरल आएगा, ठीक है, ये बताया था मैंने। जल्दी जल्दी में कुछ आपको एग्जांपल्स भी समझा दिए थे, है ना, लेकिन वो किस में समझाए थे? जल्दी जल्दी में समझाए थे, ठीक है। अभी क्या है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि जो ऐसे ही ऐसा आता है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आता है, वो भी अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये तो पढ़ा था। तो हमने कल नेगेटिव से स्टार्ट किया था, थोड़े थोड़े से एग्जांपल्स आज भी ले लेते हैं और हम साबित करते हैं कि कैसे पूरे प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब आती है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें ऐसे एस कैसे लेते हैं। तो हाँ, तो पहले हम नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव में तो आपको सबको पता ही है प्रेजेंट का इंडेफिनिट में, तो हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट का नेगेटिव स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। थोड़ा सा नाम लेते हैं हम किसी का, कोई अपना नाम बताना जरा। चलो मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। Us does not drink water, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, कि हर्ष जो है शराब नहीं पीता। बहुत सिंपल से एग्जांपल्स लेके चलूंगा क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए चीज, ठीक है। तो अभी देखो ये वाक्य कैसा हो गया, नेगेटिव। कैसा हो गया, नेगेटिव। कल मैंने आपको टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस बताया था ना, याद है, पता चल गया था ना। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, सेंटेंस, है ना। और सेंटेंस में टेंस कौन सा, सेंटेंस है पूरा, और सेंटेंस भी कौन सा है, नेगेटिव। सेंटेंस भी कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव किसका प्रकार होता है, असर्टिव का, बताया तुमने, ठीक है। अब ये टेंस कौन सा है, हाँ, डज आ गया, आपको पहली बात तो ये पता चली है प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट का कौन सा, इंडेफिनिट, है ना, ये पता चल गया ना, ठीक है। अब आप कहते हो कि सर नेगेटिव जब बात हो जाता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी ऐसे ही इसको हम सिर्फ किस में लगाते हैं, अफर्मेटिव में लगाते हैं। ऐसे ही तो आप आपको पता है अभी तक, ऐसे ही अपने बचपन से तक पढ़ा है, आपकी कोई गलती भी नहीं है इसमें, आपको पढ़ाया ही इस तरह से गया। तो थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके से पढ़ के चलते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, मैं फिर से थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पूरे प्रेजेंट टेंस में हम सब्जेक्ट की जो वर्ब आती है, चाहे वो उसके पहले आए या उसके बाद आए या बीच में कुछ शब्द लगा है उसके बाद आए, कुल मिला के वो सब्जेक्ट के लिए आने चाहिए। और वो कौन सी वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है। तो वो जो वर्ब होगी वो किसमें होगी, या तो एस फॉर्म, एस लगेगा उसमें, या फिर क्या लगेगा, यस। इसका एक और नाम होता है, वो क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन सिंगुलर तो आपकी पास्ट में भी आती है, जो सेकंड फॉर्म बन जाती है बी की, कौन, वाज, बी की फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म होने के बावजूद भी वो सिंगुलर मानी जाती है। तो सिर्फ प्रेजेंट की बात करेंगे, ठीक है, किसकी, प्रेजेंट की बात करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसको सिंगुलर कम बोलता हूं और ऐसे ही जिंदा बोलता हूं, ठीक है। चलो ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया। अब इस वाक्य को समझते हैं जरा। हर्ष क्या है, किसी का नाम है, और नाम कैसा होता है, सिंगुलर। कैसा होता है नाम, सिंगुलर, ठीक है। इसका मतलब, अच्छा हर्ष है क्या है, सब्जेक्ट है, भाई सब्जेक्ट ही तो है, ठीक है, चलो सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है और वाक्य कौन सा है हमारा, सॉरी टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि आपको क्रिया में क्या लगानी पड़ेगी, एस या ईएस। अब आप कहोगे सर ड्रिंक तो फर्स्ट फॉर्म है और पार्टी भी फर्स्ट फॉर्म में कहां है, एस या ईएस। तो देखो एस या ईएस यहां पर है, 10 किसकी फॉर्म है, टू की, कौन सी फॉर्म है, ईएस फॉर्म। अब यहाँ पे ईएस क्यों आई, वो ईएस इसलिए आई क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, वो सिंगुलर। कैसा है सब्जेक्ट, सिंगुलर है, इसके क्रिया में क्या आ गई, एस ईएस आ।
ठीक है। अब मैंने आपको कल एक नियम भी बताया था, मैंने लिखाया था कि अगर डू आ जाए या इसकी कोई फॉर्म आ जाए, डू की फॉर्म्स क्या क्या होती है? डू, डज, डिड, डन, डूइंग, यही तो होती है डू की फॉर्म। गो की फॉर्म क्या होगी? गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस। तो इसी तरह से जो है किसकी है? डू की भी है। ठीक है, चलो अब देखो, मेरी बात समझो ध्यान से, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लिया तो ये समझो आपका काम हो जाएगा। अगर आपने ये चीज मिस कर दी तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। एक मिनट, चलो ठीक है भाई, तो बड़े ध्यान से हम समझेंगे सारी चीजें। ठीक, चलो। तो अगर डू आ जाए या इसकी कोई फॉर्म आ जाए और उसके बाद में आ जाए कोई वर्ब, तो वर्ब हमेशा, तो वो वर्ब हमेशा क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म में होगी। वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होगी? फर्स्ट फॉर्म में होगी। ठीक है भाई, ये तो ध्यान रखेंगे। चलो इधर देखो, इधर सारे, ठीक है। चलो अब सुनो, वाक्य को देखो जरा, वाक्य देखो। डज जो है किसकी फॉर्म है? किसकी फॉर्म है? डज, डू की फॉर्म है। ठीक है, अब जब डू की फॉर्म है डज, तो अपनी बात अगर क्रिया आएगी तो क्या लेगी वो? फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ड्रिंक कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ड्रिंक यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि किसके बाद में आएगी क्रिया? ये डज यानी डू फॉर्म। किसके बाद में आएगी क्रिया? डू फॉर्म के बाद में, डू फॉर्म के बाद में आएगी। तो इसलिए इसको क्या माना जाएगा? फर्स्ट फॉर्म माना जाएगा। और ये है भी क्या? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इतना क्लियर? पक्का? तो अब आप से अगर कोई ये कहे कि नहीं नेगेटिव में तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप क्या कहोगे? नहीं भाई, नेगेटिव में भी ऐसे यस आती है। मैंने इतना कुछ लगाया है क्या? नहीं लगाया ना। बस जो अब तक बचपन से अब तक आपने इंग्लिश पढ़ी और जो पढ़ी उस पे आपकी जो आंखों पे जो पर्दा डाल रखा है कि नहीं इंग्लिश में ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, तरीका बदल दो, चीजें सब आसान होती है। देखो सुनो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी, ठीक है ना, या कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो, अगर आपको घिसे पिटे तरीके से जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, ठीक है ना, तो अगर उस तरीके से आपको चीजें नहीं समझ में आ रही, आप अपना कुछ हटके नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा हटके करना चाहिए, आपको थोड़ा अलग दिमाग लगाना चाहिए, आसान बन जाएगी चीजें। मैंने वही आपके लिए तरीका लेके आया हूं। मैं आपको जो चीजें हैं टफ लगती थी वो कैसी हो जाए, आसान हो जाए, और जो चीज अब तक आपको नहीं समझ में आई उसको भी आप क्या समझ जाए। ठीक है, तो इसको बहुत आसान तरीका है, और अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया इसको तो ये समझो कि आप कभी नहीं बोलेंगे चीजें। ये चीज रटाने वाली है क्या? नहीं है रटाने वाली, ये सब समझने वाली चीज। पढ़ा तो सबने है, डू नॉट डज नॉट पढ़ा है ना सबने, सबने पढ़ा, बट उसको समझा नहीं हमने। समझते तो शायद हमें याद नहीं रखना पड़ता है, उसमें इंडेफिनिट में रूट आता है, नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें याद उसमें वो आता है। रखने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती, कुछ चीजें याद रखनी है बस, बाकी चीजें तो कॉन्सेप्चुअल है। कैसी हैं? कॉन्सेप्चुअल है बाकी चीजें। ठीक है, चलो। हाँ, किसका? प्लूरल में, बिल्कुल अभी देते हैं, प्लूरल में देते हैं। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। हर्ष क्या हो जाता? अच्छा, हर्ष की जगह अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता, ठीक है, हर्ष की जगह अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता तो यहाँ पे डज की जगह क्या हो जाता? डू। क्यों? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया प्रेजेंट में, तो जो वर्ब है, जो वर्ब है वो कैसी लेगा? वो प्लूरल लेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने भी सिंगुलर की कहा। ठीक है ना? जल्दी से, आराम से, आराम से। समझ में किस किस को नहीं आया मुझे बताएं पहले। वेरी गुड, ओके, और ठीक है, और ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, नोट तो कर लिया। तो अब दोबारा से एक्सप्लेन करूं, मैं एग्जांपल लेके करूं? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल दूंगा तब कर लेना। ठीक है, इधर किस किस को समझ नहीं आया? पीछे किस किस को नहीं समझ में आया था? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ओके ठीक है,
ओके ठीक है, ओके। क्या नाम है आपका? अभिषेक। चलो आपका ये एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? आप होगा से तभी पढ़ो, ठीक है? चलो, अभिषेक डज नॉट कम लेट, ठीक है? अभिषेक लेट नहीं आते हैं। अब सुनो मेरी बात। अभिषेक कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, यानी एकवचन, है ना? और मैंने आपको बताया था पूरे प्रेजेंट में, प्रेजेंट का चाहे वो इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सेंटेंस आपका नेगेटिव, अफर्मेटिव हो या इंटरोगेटिव, ऐसे तो बोला था मैंने। उसके लिए जो क्रिया आ रही होगी, चाहे उससे पहले आ जाए या उसके बाद आ जाए या कहीं पे भी आ जाए, उस सब्जेक्ट के लिए वो क्रिया आ रही होगी, तो वो क्रिया जो है क्या लेगी? या तो एस लेगी या फिर ईएस। ऐसा ही तो बोला था। और मैंने क्या बोले? क्रिया। मैंने सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने क्या बोला है? क्रिया। और क्रिया तो सहायक भी क्रिया होती है और मुख्य भी क्रिया होती है। मैंने क्या बोला? क्रिया इसलिए बोला, ठीक है? चलो समझते हैं। देखो डज जो है, देखो आपसे कैसा है? सिंगुलर। और डज किसकी फॉर्म है? डू की। कौन सी फॉर्म है? ईएस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? ईएस फॉर्म, ठीक है? मैंने आपको एक नेम बताया था, अगर डू आ जाए या इसकी कोई फॉर्म आ जाए और उसके बाद में आ जाएगी क्रिया, तो वो क्या लेगी? आपकी फर्स्ट। डज किसकी फॉर्म है? डू की। डू की कौन सी फॉर्म्स होती है? डू, डज, डिड, डन, डूइंग, ये तो होती है ना? तो इसकी कोई फॉर्म आ जाए और उसके बाद में अगर कुछ क्रिया आ जाए तो वो किस फॉर्म में आएगी? किस फॉर्म में आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना क्लियर है ना? पक्की बात है? चलो ठीक है, तो बस कहानी खत्म हो जाती है। तो डज देखो कौन सी फॉर्म आ गई? ईएस फॉर्म आ गई। वाक्य कैसा है हमारा? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाक्य में भी हमने ईएस लगा दी, हमने मतलब ग्रामर में लगाई है कि नहीं? नेगेटिव में भी ईएस आ गई कि नहीं? है ना? अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एसएस लगा दी क्रिया में, ये तो पढ़ा था। लेकिन अभी क्या? नेगेटिव में भी हमने साबित, मतलब हमने साबित नहीं किया है तो पहले से, लेकिन हमने समझ लिया। हमारी आंखों पे जो पर्दा डाल रखा था अलग तरीके से पढ़ाने का, वो हमने हटा दिया। अब चीजें खोल के हम सामने लेके आ रहे। मैंने कुछ अपना बनाया है नहीं ना? जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ये तो किया है। चलो अब ये आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट के इसलिए ईएस फॉर्म आ गया, क्रिया में ईएस आ गया। अब डज किसकी फॉर्म है? डू की फॉर्म है। और इसके बाद क्रिया कौन सी आ रही है? कम। तो डू फॉर्म आ जाए उसके बाद में जो क्रिया आएगी वो कौन सी फॉर्म होगी? तो इसलिए ये जो कम है वो कौन सी फॉर्म है? फास्ट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? पक्की बात है? चलो अब देखो ये बात हो गई इससे। अब कॉन्टिन्यूअस को और साबित करते हैं, ठीक है? देखो बी फॉर्म समझो पहले, कॉन्टिन्यूअस को समझने से पहले बी फॉर्म समझो। बी फॉर्म क्या क्या होती है? बी आर एम इज वाज वर बीन और बी, यही तो होती है, यही होती है, ठीक है? चल लिखा है इसको, ठीक है? इसको ऊपर लिखा है। अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं कॉन्टिन्यूअस। नाम बताओ, आप किसको समझ नहीं आता था? से बताओ नाम क्या है? सौरभ। ये स्पेलिंग लिखते हैं या वी ये लिखते हैं, ठीक है? चलो सौरभ इज स्टडिंग सीरियसली। सौरभ जो है सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। वाक्य कैसा है ये? जो टाइप ऑफ एक्शन कैसा है? टाइप ऑफ एक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। टाइप ऑफ एक्शन कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है? किसका? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आपके दिमाग में एक और चीज आएगी जो मैंने अभी बोला था, वो कि पूरे प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब में क्या देगा? एस या ईएस देगा, आएगा? क्योंकि मैंने भी पूरा, हाँ ठीक है ना? अब चलो इसको देखते हैं। आप ही लोग कहोगे कि हाँ या ना। देखो
सौरभ कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है ना भाई, सिंगुलर तो सब्जेक्ट है, ठीक है। सौरभ सौरभ सिंगुलर सब्जेक्ट है और कॉन्टिन्यूअस किसका है ये? प्रेजेंट है ना, यानी टेंस हो गया प्रेजेंट, हो गया। अब प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो क्रिया जो आएगी इसके लिए वो क्या लेगी? क्रिया क्या लेगी? या तो एस या फिर सीएस, तो ये तो फॉर्म लेगी। अब सौरभ के लिए जो क्रिया आ रही है वो कौन सी है? इस किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। कौन सी किसकी फॉर्म है? इस बी की फॉर्म है। अब बी की कौन सी फॉर्म है? कल मैंने आपको लिखा था, इज जो है बी की एसीएस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? एसीएस फॉर्म, ठीक है। तो देखो एसीएस आ गई, कॉन्टिन्यूअस में भी आ गई। मैंने अपना कुछ बढ़ाया क्या? नहीं। जो ग्रामर कहती है मैंने उसको बस एक्सप्लेन ही तो किया है कि नहीं? मैंने अपना कुछ लगाया नहीं लगाया, ठीक है। अब आपका तो हिसाब कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी आती है, सब्जेक्ट के लिए नहीं आती है आईएनजी, सब्जेक्ट के लिए आईएनजी नहीं आ रही है। हाँ, अभी इसको बताता हूँ, देखो मैं यहाँ पे सौरभ की जगह कर दूं दे, मैंने कर दिया दे, तो क्या स्टडी में से आईएनजी हट जाएगा या कुछ और लग जाएगा? क्या बदलेगा? इसकी जगह क्या हो जाएगा? हाँ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आएगी, प्रेजेंट। ये नियम और होता है, अगर प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। ये करना क्लियर है, मतलब दिमाग में सेट कर लीजिए चीज, ठीक है। चलो अब देखो मेरी बात, यहाँ पे लेकिन कैसा है सब्जेक्ट? सिंगुलर है। अब यहाँ पे ये ऐसे इस फॉर्म आ गई, अब ये इस किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। और इस बी का एक नियम होता है, अगर बी आ जाए या इसकी कोई फॉर्म आ जाए और उसके बाद आ जाए कोई क्रिया, तो वो क्या लेगी? क्या लेगी? आईएनजी। लेकिन आईएनजी लेती वो एक्टिव में, किस में लेगी? एक्टिव। और जो पैसिव होता है ना, पैसिव, पैसिव में लेती है वो थर्ड। ये इंपोर्टेंट चीजें हैं, इनको प्लीज अपनी कॉपी के किसी कोने में या इंपोर्टेंट जगह जो आपको लगती है वहां पर इसको प्लीज सभी लोग नोट कर लें कि बी आ जाए, मतलब बी फॉर्म मतलब ये सारी चीजें। अगर इनके बाद में एक्टिव है और तब तो क्रिया में क्या लगाएंगे हम? आईएनजी। और अगर पैसिव है तब हम क्रिया में क्या लगाएंगे? थर्ड। ठीक है, लिख लो कहीं ना कहीं, लिख लो इसको, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हो आप, चाहो कैसे भी लिख लो, ठीक है, लिख लो। क्या बढ़ा जाए बच्चों? बढ़ा जाए, चलो। अब इस किसकी फॉर्म है? बी की। और बाकी क्या है? पैसिव है क्या? वो सीरियसली पढ़ रहा है कि सीरियसली पढ़ाया जा रहा है? सीरियसली पढ़ रहा है। और जब कार्य डायरेक्ट करता करता है तो हम एक्टिव बनाते हैं कि पैसिव? क्या बनाते हैं? और जब इनडायरेक्टली हो तब पैसिव। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्य डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? एक्टिव। चलो सॉरी, क्या करें? बोलो बोलो। अच्छा, इनडायरेक्ट की बात कहां से आ गई? पैसिव, पैसिव होता तब, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे इस किसकी फॉर्म है? बी फॉर्म है, ठीक है। और बी फॉर्म एक्टिव में क्या लेती है? आईएनजी। तो इसलिए इसके बाद में स्टडी में क्या आ गया? आईएनजी। इतना क्लियर है? पक्का समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे ही तो नहीं बोल रहे? चलो अच्छा, किस किस के नहीं आए मुझे बताओ, बताओ बताओ बताओ, किस किस के नहीं आए समझ में? बताओ, हाथ उठाओ, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, सबको आया फिर इसका मतलब? पक्का? चलो मैं इसको उठा देता हूं, ठीक है। चलो अब कॉन्टिन्यूस में हमने समझ लिया कि कॉन्टिन्यूस में भी क्या आ गया? एस फॉर्म आ गया। इसमें मैंने कुछ अपना डाला है क्या? नहीं। अब आप सभी के दिमाग में सेट हो चुका है कि नहीं कि ऐसे ही कॉन्टिन्यूस में भी आ सकता है? पक्का? हाँ जी, स्टडीड, थर्ड फॉर्म होती है स्टडीड, ठीक है, ये हुआ सेम, ठीक है। चलो अब लेते हैं हम एग्जांपल कॉन्सिस्टेंस का, परफेक्ट का। कौन से का? परफेक्ट का लेते हैं। कोई नाम बताना अपना? रवि, चलो रवि, ठीक है। रवि हैज
finished his lesson। ठीक है, रवि ने अपना जो लेसन है वो क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। रवि कैसा सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है और टेंस कौन सा है, हैज किसकी फॉर्म होती है, यानी टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट। हैज की कौन सी फॉर्म है ये, हैव, सॉरी हैव की कौन सी फॉर्म है ये, एस ई एस फॉर्म है, किसकी, हैव की, कल मैंने लिखाया था। ठीक है, हाँ, हैव की कौन सी फॉर्म्स होती हैं, हैव, हैज, हैड, हैड और हैविंग, दो होती हैं। ये आपकी सेकंड फॉर्म हो गई और ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई और ये आपकी एस ई एस फॉर्म। ठीक है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आपको ना किसी किताब में इस तरह से मिलेगा, ना ही किसी, मैंने काफी सारे टीचर्स का देखा है ऐसे नहीं पढ़ा जो बताते हैं वो, और यूट्यूब पे देखा हो या मतलब कैसे भी आप देख लेना, आपको नहीं मिलेगा। और सबसे आसान और है, ज्यादातर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं ना टीचर्स, वो इंग्लिश को हुआ बना देते हैं, बच्चों को डरा देते हैं जिससे ये हम पे पढ़ें। समझना इस बात को, वो आपको डरा देंगे ताकि आप उन्हीं पे पढ़ें, और डरा करके वो ऐसा और आपको महसूस करा देंगे कि हम ही इसको सॉल्व करा सकते हैं, और बहुत टफ है और इसको हम ही करा सकते हैं सॉल्व। नहीं है ऐसा कुछ, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बस कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ लो। समझ रहे हैं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं या कोई और हो। इंग्लिश को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। थोड़ा सा आपको ध्यान से बैठना पड़ेगा जब आपको कोई बता रहा है, या आप जब भी पढ़ रहे हो आपको अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। रट रहे हो तो रटंत विद्या फलंत। ठीक है, रटो मत। ठीक है, समझो चीजों को, बहुत आसान है, समझो बात को। ठीक है, आप एक तो पता है बचपन से क्यों डर जाते हो, सबसे पहले देखते हो टेंस, टेंस टेंस के तीन प्रकार, उन तीनों के चार चार पार्ट्स, फिर उन चार चार पार्ट्स में भी सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग, सबकी पहचान अलग, और हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो वर्ब में फॉर्म आती है वो सबकी अलग। किस किस को याद करें सर, है ना, किस किस को याद करें, किस किस को रोएं, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोएं, कुछ ऐसा एक कहावत भी है ना। तो इस वजह से क्या है, आपकी इंग्लिश कैसी हो जाती है। ठीक है, तो आप समझो, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। ठीक है, जो नहीं समझेगा उसको तो कभी चीजें नहीं आनी है, पर जो समझेगा उसके लिए चीजें बहुत आसान। ठीक है, तो समझ के चलो। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो है जब वो किसकी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, ठीक है, और टेंस कौन सा प्रेजेंट का, परफेक्ट है। तो परफेक्ट टेंस में भी हमने ऐसा ही लगा ली कि नहीं, हमने बोले तो ग्रामर ने लगाई है कि नहीं, बिल्कुल लगाई, मैंने अपना कुछ तो नहीं लगाया ना, ऑलरेडी है ये। भाई इन्होंने ये है फॉर्म बनाई, इन्होंने ये सब कुछ बनाया, हमने तो बस एक्सप्लेन किया है अच्छे से इसको। भाई हमने क्या किया है, एक्सप्लेन ही तो किया है। चलो, तो यहाँ पे ये ऐसे ही फॉर्म आ गए। ठीक है, अब है किसकी ऐसे ही फॉर्म, ये हैव की, और हैव का नियम होता है अगर इसके बाद में कोई क्रिया आएगी तो वो क्या लेगी, तो इसलिए ये जो थर्ड फॉर्म आई है वो हैज के लिए आई। किसके लिए आई है, हैज के लिए आई। समझ गए कि नहीं, अब पक्की बात है। किस किस को नहीं आया पूछो, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी, झिझकना नहीं है बिल्कुल भी, नहीं आया सर हमें नहीं आया बता दो, हम तो सीखने आए, सिंपल। समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माना है, विद्या का समय सबको। ठीक है, हाँ, पूछना है, कोई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज हो आपको पूछना है। मैं आपको भरोसा देता हूं, 6 से 8 महीने का जितना भी कोर्स होगा हमारा, जितना भी सिलेबस होगा टाइम ड्यूरेशन में हम करा देंगे, विश्वास मानो, मुझसे भी इंटेलिजेंट टीचर्स बहुत पढ़े होंगे, मैं ये नहीं कह रहा मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर, नो आई एम नॉट सेइंग दिस, बट यस वन थिंग आई वुड लाइक टू से, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने 6 से 8 महीने पढ़ लिए तो आप जितना कहीं और सीख सकते हैं उससे बेहतर मैं सिखा दूंगा, तो ये मेरी गारंटी है।
बस मैं जैसे आपसे कहते जाऊं, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से, किसी भी बोर्ड से हो, मैं जैसे आपसे कह रहा हूं, आप उस तरह से करना चालू कर दो, सोचना चालू कर दो। इंग्लिश जो आपने हवा बना रखी है उसको हलवा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। और आप लोग ना खुश होके जाओगे 6 से 8 महीने बाद, और दोबारा आपको किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना मैं कह रहा हूँ। बस मैं आपको कुछ बुक्स बता दूंगा और कुछ नोट्स बता दूंगा, मैं दे दूंगा, उनको पढ़ते रहना, सेल्फ स्टडी करते रहना, दुनिया का कोई एग्जाम आपसे बचेगा नहीं। अच्छा स्कोर करके आओगे, नॉट ओनली आप कट ऑफ को पार करोगे बट ऑल्सो आप मेरिट को भी पार कर जाओगे, इतना अच्छा स्कोर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो आप जो फीस दे रहे हो ना उसका 3 गुना मुझसे ले जाना, 3 गुने में तो ब्याज निकल आएगी आपकी 6-8 महीने की, ठीक है, ब्याज पे ब्याज ले जाना, ये मैं कह रहा हूँ। और ये मैं वीडियो बन रहा है मेरा, मैं इसको अपलोड भी करूंगा, मैं अपलोड करूंगा बाकायदा इस वीडियो को, मैं बाकायदा वीडियो में कह रहा हूँ, ये सबूत आप निकाल के देख लेना। अगर आप 6 से 8 महीने में मैं कह रहा हूँ अगर ना सीख पाओ तो अपनी फीस का 3 गुना करके ले जाना मुझसे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट टीचर हूँ, मुझसे बहुत बड़े ज्ञानी पढ़े, बट मैं इतना कह रहा हूँ जो चीज आप पढ़ते हो ना उसको इस तरह से एक्सप्लेन करके आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा कि आप इंग्लिश को जो हुआ समझ रहे हो हलवा बन जाएगी, ठीक है ना। चलो इधर ध्यान दें, बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये त्याग करना पड़ेगा कि जो रील्स चलाते हैं, ताक झांक करते हैं, कौन पढ़ रहा है, कौन लिख रहा है, कौन कैसे कपड़े पहन के आया है, कौन गोरा है, कौन काला है, ये सब चीज से ध्यान उठा करके यहाँ आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पॉसिबल तो हर चीज है इस दुनिया में, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, समझ रहे हो ना। बस आपको क्या करना है, ठानना है, ठीक है, क्या करना है, ठानना कि सर हम करके मानेंगे, समझ रहे हो कि हम करके मानेंगे, ठीक है। और भाई या तो ठान लो या फिर हार मान लो और जाके सो जाओ, बढ़िया मौसम में बरसात का निकल जाया करो थोड़ा घूमने के लिए, बरसात हो तो मजे, बढ़िया आनंद लो, ठीक है ना, समझ रहे। चलो आ जाओ, लेकिन जिनको सीखनी है वो ध्यान दें। ये बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं, पक्की नहीं आया, एक और एग्जांपल लेता हूँ, आ गया पक्का। चलो अब देखो मैं पीछे वालों को पूछूंगा, अगला आप मुझे एक्सप्लेन करोगे, कौन एक्सप्लेन करेगा, आप, क्योंकि टेंस मैंने बेसिकली जो टाइप ऑफ एक्शन है वो मैंने कितने बताए, कौन सा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और जो चौथा है उसको मैंने क्या बोला है, चोर, क्या बोला है, चोर, क्योंकि वो चोरी करता है किससे, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट से, इसलिए हमने उसको क्या बोला है, चोर। तो अभी जो एग्जांपल है वो किसका आने वाला है, चोर का। इसका मतलब क्या है, मैं तीनों आपको चीजें जो टेंस है वो समझा चुका हूं, इसको आप खुद समझा सकते हो। तो मैं पूछने वाला हूँ, वाक्य में लिख रहा हूँ, पीछे से नाम बताएंगे मुझे, मैं जिसको पूछूंगा वो आप बताएं, ब्लैक बैग वाले, यस, क्या नाम है, जितेंद्र, डबल ई लिखते हो कि आई, आई लिखते हो, ठीक है। जितेंद्र हैज बीन वर्किंग with us for 2 months। वाक्य सही है, हाँ जी वाक्य सही है, वाक्य कैसा है, सही है। जितेंद्र कैसा सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आया है हमारे पास, हैज आया, तो वाक्य एकदम सही है ना। चलो, और सबको पता है, सबने बचपन से पढ़ रखा है कि परफेक्ट कॉन्टेंस में क्या था, आईएनजी, है ना, सबको पता है कि नहीं, हाँ मुझे पता है, पता है। चलो तो मुझे एक्सप्लेन करेंगे, कौन करेंगे, हाथ उठा दो, कौन करेंगे, आप, ओके। और इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। चलो मैं समझाता हूँ, मैं एक बार समझा रहा हूँ, फिर पीछे वालों को पूछूंगा, किसको, पीछे वालों को स्पेशली, या मुझे जिसका ऐसा लगेगा ध्यान कम है उसको, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, फर्स्ट डे वाला हो या 7th डे वाला हो या 10वें दिन वाला हो, कोई भी हो, ठीक है प्रिंस, हाँ। और जो ज्यादा बनेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, है ना, हाँ। चलो देखो जरा, जितेंद्र कैसा सब्जेक्ट है और टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट टेंस है,
प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी चोर, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये, ठीक है। चलो अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टेंस कोई भी हो, ओ सॉरी टेंस का जो टाइप ऑफ एक्शन है वो कोई भी हो, आपको जो क्रिया आ रही है उसके लिए उसमें क्या लगाना पड़ेगा, एस या फिर यस ये लगाना पड़ेगा। हैज किसकी फॉर्म है, हैव की, कौन सी आ गई, ठीक है। अब आप कहोगे सर आईएनजी आ गई, और सर आपने बताया था हैव आ जाए या हैव की कोई फॉर्म आ जाए तो उस क्रिया में क्या लगाएंगे, ऐसा बताया था कि नहीं मैंने, ध्यान से सुना था कि नहीं। अब सुन लो मैंने अब बता दिया है, अगर हैव आ जाए या कोई हैव की फॉर्म आ जाए और उसके बाद में कौन आ जाए, क्रिया, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, चाहो तो अपनी भाषा में अपनी कॉपी पे लिखते जाओ, लेकिन बड़े ध्यान से समझना इसको, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे आ गई आईएनजी, अब आप ढूंढ रहे हो थर्ड फॉर्म, तो है थर्ड फॉर्म भी है कहाँ है, ये रही। बीन किसकी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये, पक्का देख लो, यस बीन बी की कौन सी फॉर्म है, तो किसके बाद आई है भाई, हैज किसकी फॉर्म है, और क्या लेता है अगर उसके बाद में क्रिया आएगी तो, हैज के बाद में कौन सी क्रिया आई है, बी, कौन सी क्रिया आई है, बी, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, होती है कि नहीं होती है, तो इसने ये थर्ड फॉर्म ले ली कि नहीं ले ली, अपना काम सारे कर रहे हैं। इंग्लिश में पता है क्या, ऐसे सेट है, सब लिंक्ड है, सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है, ये कड़ियां हैं, कड़ियां अगर आप मिलाना सीख गए, कनेक्ट करना सीख गए, इंग्लिश आपकी मुट्ठी में ऐसे, ठीक है। चलो फिर से जोड़ते हैं, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, सीख रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर तो बल्ले बल्ले होनी है। चलो आ जाओ देखो, हैव की फॉर्म, कौन सी फॉर्म, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट, और हैव के बाद में वर्ब कौन सी आई है, क्योंकि बी, और बी में क्या लिया है, क्यों, क्योंकि किसकी फॉर्म है, तो बी का क्या हो गया, अब बी किसकी फॉर्म है, और बी के बाद अगर एक्टिव होगा तो और वर्ब आएगी तो क्या लेगी, तो इसलिए इसने क्या ले लिया। अब बताओ क्या इसमें टफ है, क्यों रट्टा मार रखा है बचपन से, अब तक बताओ, रट्टा मार रखा है कि नहीं, असलियत तो ये है, मैंने कुछ लगाया अपना, बस क्या किया है उसको एक्सप्लेन कर दिया, ये ऐसे क्यों है, यही तो किया है, बाकी मैंने अपना कुछ लगाया क्या नहीं। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपको रटना नहीं है चीजें, क्या करना है, समझ, एक बार आप चीज को समझ जाओगे तो हजारों क्वेश्चंस आ जाए आप सॉल्व कर दोगे, रटोगे तो जितने क्वेश्चंस रटे हैं उनमें से भी कुछ को तो भूल जाते हैं हम लोग, एग्जाम का प्रेशर होता है ना, कंप्यूटर का माउस आते ही कपने लगते हैं थोड़े थोड़े, तो अंदर और हाथ सब कुछ है ना, तो आधी चीजें ऐसे उड़ जाती हैं, और इसलिए कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कह गए कि रटंत विद्या फलंत, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना अच्छे से, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से। हाँ मैं वही तो कर रहा हूँ, सारा आ गया, परफेक्ट आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया, बिल्कुल, और वो भी आ गया, सारा ही आ गया, ठीक है कि नहीं। हाँ हम किस, यस अवधि बता रहा ना, मंथ्स, अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सेंस लगाते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम होता तो महीने का नाम दे देते, जनवरी फरवरी जो भी आपको महीना देना है, जैसे भी अगस्त चल रहा था 2 महीने पहले का जो महीना वो लगा दो, जून लगा दो, सॉरी 2006 से, तो पॉइंट बता दिया ना आपने, आपने ये नहीं बताया कि कितनी साल, आपने बताया कहां से, पॉइंट हो गया, वहां पे सेंस आता, पॉइंट है, पॉइंट है, तो हाँ तो वो अवधि बता रहे, ठीक है, समझ गए। चलो अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट था वो पहले मैं ले लेता हूं, फिर एक और आपको ऐसे ही शौक दूंगा मैं, पास्ट के बारे में भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर के बारे में भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, मेरे पास सबका तोड़ है, और बहुत आसान है, जिन टेंसेस को सीखने में आपको दिक्कत होती थी
वो दिक्कत मैं आपकी सॉल्व करूंगा। टेंस आप सीख के जाओगे, अच्छे से सीख के जाओगे, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप एक्सेल करोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। किसकी? मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। चलो अब वो एम वाला कॉन्सेप्ट लेना है। एम वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको थोड़ा जल्दी समझेंगे क्योंकि इसका एक ऑलरेडी मैंने डाल रखा है वीडियो यूट्यूब पे। देखो एम का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ किताबें इसको सिंगुलर मानती हैं। कैसा? मैं पहले ही कह रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान से समझ लो, आंसर आपको करना है, ठीक है। अभी आगे आंसर कौन करेगा, और जिसका मुझे ये लगेगा कि उसका कम ध्यान है इधर, मैं उससे पहले पूछूंगा, और नहीं बताया तो कैमरे के सामने ला के बेइज्जती करूंगा, ठीक है। इसलिए समझ लो ध्यान से, ठीक है। चलो, और वो वीडियो आपके घर पे जो है पहुंचाऊंगा, और छोटी मम्मी छोटे पापा पे भी पहुंचा दूंगा। समझ गए? आज समझ गए कि नहीं? हाँ, आ जाओ। तो कुछ किताबें, कुछ टीचर्स, सुन लो इधर, कुछ किताबें, कुछ टीचर्स, कुछ ग्रामरियंस इसको क्या मानते हैं, एम को सिंगुलर। मैं एग्री करता हूं उससे, मैं उससे एग्री करता हूं कि एम सिंगुलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम आता किसके लिए है, आई यानी मैं, यानी कितने व्यक्ति, और एक को क्या बोलते हैं हम, भाई, है कि नहीं है। लेकिन ग्रामर में तो हमें ग्रामर के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अब वो टीचर्स हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ग्रामर को पढ़े हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ग्रामर के हिसाब से आता है, तो किसके हिसाब से चलना चाहिए, चलना चाहिए कि नहीं, है ना। अब सुनो, एम जो आई है, आई के साथ में डू नॉट लगता है कि डज नॉट लगता है, पक्का, यानी डज नॉट, है ना। चलो, तो मुझे ये बताओ, आई के साथ में हैज नॉट लगता है कि हैव नॉट, पक्का, यानी हैज को काट दिया जाए, ऐसा ही तो। अच्छा, अब मुझे बताओ, आई के साथ में हैज बीन लगता है कि हैव बीन लगता है, पक्का। चलो, तो इसका मतलब हैज बीन को काट दिया जाए। तो अब मुझे बताओ, आई के साथ में इज नॉट लगेगा कि आर नॉट लगेगा, अब मुझे बताओ, आई के साथ में इज नॉट लगेगा कि आर नॉट लगेगा, भाई कायदे से क्या लगना चाहिए, हाँ, यानी इसको मैं करूंगा, मैं तो करूंगा, तभी तो मैंने बोला था ध्यान से समझो, आपको आंसर करना है इसका, बोला था कि नहीं अभी। देखो फिर से समझते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, चलो ध्यान से देखें, ठीक है। देखो, आई के साथ हम डू नॉट लगाते हैं ना कि डज नॉट लगाते हैं कि नहीं, आई के साथ हम हैव नॉट लगाते हैं ना कि हैज नॉट लगाते हैं कि नहीं, आई के साथ हम हैव बीन लगाते हैं ना कि हैज बीन लगाते हैं कि नहीं, आई के साथ हम इज नहीं लगाएंगे फिर क्या लगाएंगे, कायदे से क्या लगाना चाहिए, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या बना दिया है, एम बना दिया है, ठीक है। और मैं क्या कहता हूं कि एम नहीं होना चाहिए था, फालतू में ले आए, क्यों बताता हूं, अभी बताता हूं क्यों, ठीक है। क्वेश्चन टैग करें आपने कभी, क्वेश्चन टैग करें, क्वेश्चन टैग। देखो पहली बात तो देखो, ऐसे समझो कि यहाँ पे प्लूरल आ रहा है और यहाँ पे भी प्लूरल आ रहा है आई के साथ में, और यहाँ पे भी प्लूरल आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, प्लूरल। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट टेंस है जो, उसमें जो आई होता है उसको कैसा माना जाता है, प्लूरल। कहने का ये मतलब, मैंने अपना कुछ लगाया क्या, देख लो, ये रहा देखो, है कि नहीं है, है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बोला ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड पर्सन। अब इसका हम जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, इजंट ही, क्या लगाएंगे, इजंट ही, ऐसे तो बनाएंगे। वही मैंने लिखा, सी इज अ ग्रेट लेडी, सी इज अ ग्रेट लेडी, है ना, वो एक महान लेडी है। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इजंट सी,
ऐसे ही तो लगाएंगे। किस हिसाब से लगाते हैं ये हेल्पिंग वर्ब, ये इसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव में नेगेटिव। इसका मतलब पता है क्या होता है, इज नॉट सी या इज सी नॉट, ऐसे देखो इज सी नॉट, पर क्वेश्चन टैग में क्या होता है, नॉट, नॉट को भी सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक है, बाद में ऐसे बनेगा। फिलहाल इतना तो समझ में आ रहा है, इसके हिसाब से ये बना दिया एजेंटी। अच्छा, दे आर गुड प्लेयर्स का क्या होगा, आरंट दे, है ना। वी आर गुड पीपल का क्या होगा, आरंट वी, ऐसा ही तो होगा। चलो इसी तरह से आप में से किसी ने बोला आई एम अ गुड प्लेयर, तो इसका क्या होगा, एमंट आई। भाई क्या लगाओगे आप, एमंट आई तो लगाओगे, ऐसा ही तो लगाओगे। अरे भाई एमंट आई सब्जेक्ट के हिसाब से, एमंट आई ऐसा ही तो लगाओगे। लेकिन ग्रामर इसको क्या मानती है, क्या मानती है, गलत। ग्रामर इसको क्या करती है पता है, एमंट आई की जगह आरंट आई, आरंट आई। इससे साबित क्या होता है, इससे साबित ये होता है, ये जो एम है वो पता है क्या है, इसको नाम दिया मैंने एक ढोंगी। यस, क्या नाम दिया है इसको मैंने, ढोंगी। ये भेष बदल के आ जाता है, लेकिन हकीकत में ये क्या है, आ, हकीकत में ये क्या है, आ, यहां पता चला। तो जब मुझे एक चीज बताओ, ग्रामर, ग्रामर को लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है, ग्रामर को। जब आपने एम को बनाया, पहली बात तो बनाना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं बनाना चाहिए था, सीधे इसको देखो जरा, यहाँ पे आपने आई को प्लूरल रखा, यहाँ पे आपने आई को प्लूरल रखा, यहाँ पे आपने आई को प्लूरल रखा, सॉरी कहाँ है? ये प्लूरल रखा, तो यहाँ पे भी आर से काम चला लेते ना, मत लगाओ इस, हम नहीं कह रहे। जब आपने सब जगह प्लूरल लगाया तो यहाँ पे आर लगा लेते, एम क्यों बनाया। अब चलो आपने एम बना भी दिया, तो प्रभु मुझे एक चीज बता दो कि यहाँ पे आपने आर क्यों लगाया, फिर समझो बात को। यहाँ पे एम एंड टाई करते ना, बट मैंने अपना कुछ लगाया क्या, मैं ग्रामर को ही तो बता रहा हूँ खोल खोल के, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से ये साबित होता है कि जो एम है वो क्या है, ढोंगी है, बेस बदल के आ जाता है, हकीकत में वो क्या है, आर। और आर सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, कैसा होता है, पक्का। तो अब जो किताबें कह रही थी कि जो एम है, कहाँ गया, हाँ, जो एम है वो सिंगुलर है, उन किताबों को आप क्या कहोगे, क्या कहोगे आप, गलत या सही, पक्की बात है। समझ में आया कि नहीं सारी चीज, बताओ समझ में आ रहा है सारी चीज, सारी आधे अधूरी वाले नॉलेज वाले, आ रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ, बस उसी क्या था। अब सुनो, बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो रही है, बात हमारी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो रही है। जब बात पता है पास्ट की बात आती है, तो पास्ट में क्या होता है कि पहली बात तो सिंगुलर प्लूरल का फर्क नहीं पड़ता है, एक टेंस में पड़ता है पास्ट, एक उसमें टाइप ऑफ एक्शन में पड़ता है पास्ट के में, कॉन्टिन्यूस में बस। बाकी इंडेफिनिट में डेट सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आती है, और हैड बीन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, वाज, और प्लूरल के साथ क्या आता है, वर। बाकी पास्ट में सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो पास्ट में आई के साथ में क्या लगाते हैं, वॉज, और वॉज कैसा होता है, सिंगुलर, ठीक है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कहाँ का नियम है भाई, जब जिंदा है तो उसको प्लूरल मान रहे हो, मर गया तो उसको सिंगुलर, मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया, जिंदा हूं मैं तो मेरे साथ आप लोग हो तो हम प्लूरल हो गए, मर गया तो अकेला, अरे मर गया तब भी तो भूत भूत नहीं मिलेंगे वहां, अरे मिलेंगे कि नहीं, तो तब वॉज की जगह वरी लगते हैं, वरी लिखते हैं ना। तो ग्रामर में खुद में क्लैश है, क्या है, क्लैश, कुछ चीजों की सुधार की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है, या हो सकता है मैं ओवर इंटेलिजेंट बन रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है फिलहाल इन चीजों को देख करके। आप खुद बताओ गड़बड़ है कि नहीं है। अब सुनो, इस चीज को मैं हाईलाइट क्यों करता हूँ, मैं हाईलाइट इस चीज को इसलिए करता हूँ कि आपको लंबे समय तक याद रहेगी, आप भूलो ना इसको, ठीक है ना। जी बोलो क्या करिए क्या करते बताओ, नहीं सब समझ गए, आगे बढ़ा जाए फिर, पक्का। अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, या हाँ जी कहना, नील सर की क्लास में रहना, ऐसा तो नहीं है, पक्का। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हाँ चलो, ये अब एम का क्लियर हो गया ना,
तो अगर आपसे कोई किताब ये कह रही है कि एम कैसा है, सिंगुलर, तो आप उस किताब को उसको क्या मानोगे? ग्रामर के हिसाब से चलो ना यार। ग्रामर ने एम एन टाई को आर एन टाई किया है, और जब एम एम से आर हो रहा है, इजन टाई क्यों नहीं हो रहा? समझो, इजन टाई क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एम किसका रूप है? आर का, और आर कैसी होती है? प्लूरल, और एम भी कैसा हो गया फिर? प्लूरल, ना के सिंगल। क्लियर हो गया ना इतना? पक्की बात है? आगे बढ़ा जाए फिर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो मेरी बात सुनो। अब हम आते पास्ट टेंस पर। थोड़ा पास्ट टेंस को समझ लो। अभी हमारे पास में 14 मिनट हैं, हम पास्ट टेंस को और समझते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में क्या बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए जो वर्ब आएगी, चाहे वो टेंस कौन सा भी हो, और टेंस का जो टाइप ऑफ एक्शन है वो कौन सा भी हो, उसमें हम वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या फिर, है ना? अब पास्ट का सुनो, इसका भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, ठीक है? बड़े ध्यान से समझना। जब भी आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, पैसेज पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपके लिए चीजें आसान होने वाली है, ठीक है? समझना बात को। आप स्पोकन में भी काफी आपकी मदद मिलने वाली है। देखो, पास्ट जो टेंस होता है ना, पास्ट टेंस, उसका मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट टेंस को पहचाना ही सेकंड फॉर्म से जाता है, ठीक है? अब सुनो, पास्ट टेंस की भी मैंने बोला है कि पास्ट टेंस के जितने भी टाइप ऑफ एक्शन है, टाइप्स ऑफ एक्शन है, ठीक है ना? चाहे वो आपका इंडेफिनिट हो, या कॉन्टिन्यूअस हो, या परफेक्ट हो, या फिर चोर हो। चोर बोले तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो कोई भी आपका टाइप ऑफ एक्शन हो, ठीक है? हर टाइप ऑफ एक्शन में आप सब्जेक्ट के लिए, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, इसमें सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता है। जो वर्ब आएगी, इसके लिए जो वर्ब आएगी वो वर्ब किस में रहेगी, है ना? और अरे सर, आप क्या बात कर रहे हो, हमने तो बचपन में ये पढ़ा, पास्ट के इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, वो भी अफर्मेटिव में, नेगेटिव में तो फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ऐसे आ रहा होगा ना दिमाग में, आ रहा होगा। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, और आपको ये पुरानी आदत है कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म, वो भी अफर्मेटिव में। ऐसे ही तो पढ़ा। चल अब जरा हम इसको साबित करते हैं कि कैसे आएगी। नेगेटिव में भी आएगी और इंटरोगेटिव में भी आएगी। अरे सर, उसमें तो फर्स्ट फॉर्म आती नहीं, सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी सेकंड फॉर्म आती है? बताता हूँ अभी, ठीक है? बताता हूँ। चलो, अफर्मेटिव तो आपने पढ़ा है। किससे शुरुआत करें? नेगेटिव से। किससे करें? नेगेटिव से करते हैं। चलो, किसी का मैं नाम ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना? रमित डिड नॉट ईट एनीथिंग yesterday, ठीक है? रमित ने कल कुछ नहीं खाया। कल की बात है, यानी निकल गया, यानी पास्ट, ठीक है? चलो अब सुनो, पास्ट का कौन सा है? डिड नॉट से। अरे सर, आंख बंद करके बता देंगे इसको, तो कौन सा है? इंडेफिनिट है सर। और इंडेफिनिट भी कौन सा है सर? नेगेटिव है। और देखो सर, नेगेटिव है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ गई सर, फर्स्ट फॉर्म आ गई। गलत साबित हो गया। मैं तो था ही नहीं, मैं साबित कैसे हो जाऊंगा? ग्रामर की बात कर रहा हूं मैं तो। किसकी? अब देखो, समझते हैं। गलत नहीं है, ना हम, ना तुम, ना कुछ। समझते हैं मैंने क्या बोला था, बस उस बात पर ध्यान दो। देखो, अरे मैंने क्या बोला था? पास्ट टेंस का मतलब, और टाइप ऑफ एक्शन कोई भी हो, सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब आएगी वो किस में होगी? यही तो बोला था। आ जाओ इधर। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, वरना अब तक जो दिक्कत रही है टेंस की आपके साथ, वो आगे भी रहेगी। और अब तक आप इंग्लिश नहीं सीखे हो तो आगे भी नहीं सीखोगे, ठीक है? आपने इसको ढंग से पढ़ लिया और घर पे जाके इसको आधा एक घंटा दे दिया रिवीजन करने में। डाउट्स आएंगे, और डाउट्स कल ला करके मुझे पूछ लिए, आप सीख जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा आप आज ही सारी 100% सीख जाओगे, 70% सीख जाओगे, और 20% आप घर पर जाके रिवीजन करोगे तब सीख जाओगे। 10% जो डाउट्स रह जाए वो कल सीख जाओगे। लेकिन कब? जब आप मुझसे आके पूछो, क्लियर करोगे उन डाउट्स को।
चुपचाप से कॉपी को बंद करके ये पटका बैग मम्मी के बगल में, मम्मी मैं आ गया पहाड़ तोड़ के, मुझे खाना दो, पानी दो। तो ऐसे बच्चों का कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, पहले हुआ था ना हो रहा है ना ही होगा, फिर तो वो बदम बदम करते रहना, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो जरा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या फिर कैसा हो, प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेंस कौन सा है ये, यस्टरडे मतलब, यस्टर मतलब बीता हुआ, डे मतलब दिन, यस्टर मतलब क्या होता है, बीता हुआ, डे मतलब दिन, बीता हुआ दिन बोले तो पास्ट है ना, बीता हुआ मतलब भूत बन गया, भूत बन जाता है कोई तो पास्ट हो जाता है वो, और पास्ट टेंस मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब तक वाक्य में सेकंड फॉर्म होगी नहीं वो पास्ट टेंस होगा ही नहीं, इस चीज को गांठ बांधो, जब तक वाक्य में सेकंड फॉर्म नहीं होगी वो पास्ट टेंस नहीं होगा, ठीक है। और इस और पास्ट परफेक्ट टेंस में तो थर्ड फॉर्म आती है, रुक जाओ, सेकंड फॉर्म भी आती है, रुक जाओ अभी बताओ, ठीक है। पहले इसको नेगेटिव को देखो, वाक्य कैसा है ये, नेगेटिव है ना, हाँ आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं, बस वेट करो, वेट करो, वेट करो, आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, ठीक है। वाक्य कैसा है ये, नेगेटिव है। अब मुझे ये बताओ डिड किसकी फॉर्म है, किसकी फॉर्म है डिड, कौन सी फॉर्म है, पक्का, है ना, झूठ बोल रहे हो, पक्का सेकंड फॉर्म है, यस, डिड डू की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेंटेंस कैसा है, फिर भी कौन सी फॉर्म आ गई, मैंने जो बोला वो साबित हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा अभी और एक कॉन्सेप्ट है, डिड है किसकी फॉर्म, और डू फॉर्म आ जाए और उसके बाद कोई क्रिया आ जाए, वो क्या लेती है, इसके बाद कौन सी क्रिया आई है, तो ईट कौन सी फॉर्म है, जवाब मिल गया लड़की, जवाब आ गया, है कौन, तो वैसे तो फिफ्थ फॉर्म है ना, हाँ है ना, हाँ तो सही हूं ना मैं, मतलब मैंने जो कहा वो सही है ना, सही है, कंफ्यूज हो गई लड़की, ठीक है, समझ गए कि नहीं, नेगेटिव में आ गई कि नहीं सेकंड फॉर्म, मैंने अपना कुछ लगाया क्या, जो है उसको खोल के तो दिखाया बस, आ जाओ अगली पर, हाँ सुनो इनके डाउट सुनो, तुमको सीखने को मिलेगा, जोर से बोलो, ढंग से बैठो, पहले तो पैन नीचे करो, ना पैन नीचे करो, अब बोलो, हाँ हाँ सुनो, मैंने उससे पहले और भी तो कुछ लिखा था, पागल लड़की, क्या लिखा है, पास्ट टेंस मतलब, और अभी मैंने मुंह से भी बोला था कि पास्ट टेंस तभी हो जब वाक्य में, बोला था कि नहीं, सुनते हो ऐसे निकाल देते हो, नहीं आपकी नहीं कह रहा मैं, बहुतों की कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना जो इम्पोर्टेंट चीज लगा कर उसको सेट कर लिया करो और नोट भी कर लिया करो, कंप्यूटर नहीं हो कि हमेशा फीड बनी रहेगी आपके दिमाग, नोट कर लिया करो, रिवीजन करोगे बार बार तब फीड होगी, ठीक है। चलो आ जाओ उधर, अब देखो इंटरमीडिएट हो गया, कॉन्टिन्यूस ले लिया जाए, ले लेते हैं। यस्टरडे Ravi was playing cricket with his friends, ठीक है। अब ये जो was है वो किसकी फॉर्म है, जरा ध्यान से, was किसकी फॉर्म है, मिस्टर कैप, टोपी वाले, यस, was किसकी फॉर्म है, रुक जाओ, तुम मिस्टर कैप हो, मिस्टर कैप, was किसकी फॉर्म है, बी की, पड़ोसी, पड़ोसी आप ही हैं, पड़ोसी एक ही है, हाँ हाँ बी की ना, पक्का, ठीक है, चलो was किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, कल आए थे ना आप क्लास में, कल आए थे क्लास में, इंग्लिश की ली थी, पेज खोलो जरा, बी की फॉर्म्स बताना, बी की फॉर्म्स,
वॉजवर है, वॉजवर बी की कौन सी फॉर्म है देख के बताना जरा, देख के बताओ, सभी लोग देख के बताओ जो कल आए थे, कौन सी फॉर्म है वॉज बी की, सेकंड फॉर्म ना, सेकंड फॉर्म। वॉजवर बी की कौन सी फॉर्म है, ठीक है, तो बी की ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म है ना। और सब्जेक्ट सिंगुलर, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वॉज आई है। सिर्फ पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है जिसमें सिंगुलर प्लूरल का फर्क पड़ता है, बाकी इंडेफिनिट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई फर्क, ठीक है। चलो, तो ये सेकंड फॉर्म आ गई बी की। और बी का एक नियम होता है, अगर एक्टिव होगा और उसके बाद में कोई वर्ब आ गई तो वो क्या लेगी, तो वॉज है किसकी फॉर्म, इसलिए क्या ले लिया। क्लियर है, क्लियर हो गया, पक्की बात है। अच्छा, अब एक और लेते हैं परफेक्ट का। He had finished the book before he went to sleep। चलो पीछे वाले बताएंगे, लाल टी शर्ट वाले, अब आप बताएंगे, ठीक है। और जो स्पेक्स पहने हैं, स्पेक्स पहने हैं, आप बताएंगे। और व्हाइट शर्ट, आप ब्लू टी शर्ट, स्पेक्स वालों के पास में जो बैठे हैं वो, मिस्टर कैप एंड पड़ोसी तीनों, मिस्टर यू, आप भी बताएंगे, ठीक है। हैड कौन सी फॉर्म है, पक्का। हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, और सेकंड फॉर्म भी क्या होती है ना, ऐसा ही तो होता है। अब यहाँ पे हैड क्या है, सेकंड या थर्ड, कितने लोग कह रहे हैं थर्ड, कितने लोग कह रहे हैं सेकंड, कितने लोग कह रहे हैं दोनों है सर, दोनों है, दोनों, दोनों सर, दोनों। कितने लोग कह रहे हैं दोनों है, कितने लोग फंसे हुए हैं। देखो बेटे, दोनों इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर कोई वाक्य में थर्ड फॉर्म दिख रही है और आपको एक्टिव दिख रहा है, ध्यान से सुनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, इंग्लिश के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, किताबों में लिखे नहीं होंगे, लेकिन आपने कहीं नोट कर लिया और उस पर गौर कर लिया तो इंग्लिश बिल्कुल आसान हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, अगर आपको कहीं थर्ड फॉर्म दिखे और वाक्य एक्टिव हो तो उससे पहले हैव या हैव फॉर्म का होना बहुत आवश्यक है, हैव या हैव फॉर्म का आना बहुत आवश्यक है। अगर हैव या हैव फॉर्म नहीं आ रही है और वाक्य पैसिव नहीं है तब आप थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे। और बी के बाद में अगर थर्ड फॉर्म लगती है तो वो क्या होता है, पैसिव होता है। क्या होता है वो, पैसिव होता है। थर्ड फॉर्म दो चीजों के बाद ही आएगी हमेशा, या तो हैव फॉर्म के बाद में या फिर बी फॉर्म के बाद में। याद रखना, नोट कर लेना चाहो तो थर्ड फॉर्म सिर्फ दो चीजों के बाद आ सकती है, या तो बी फॉर्म या हैव फॉर्म। बी फॉर्म के बाद पैसिव में आएगी और हैव फॉर्म के बाद एक्टिव में, ठीक है। और पैसिव वॉइस में हमेशा बी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म से पहले, याद रखना। चलो अब इसको देखो, हाँ बताता हूँ। थर्ड फॉर्म सिर्फ दो चीजों के बाद आ सकती है, या तो हैव फॉर्म एक्टिव या बी फॉर्म पैसिव, ठीक है। और बी फॉर्म के बाद में एक्टिव में क्या आता है, आईएनजी। और पैसिव में हमेशा बी फॉर्म आएगी आएगी थर्ड फॉर्म से पहले, ठीक है। बी या बी फॉर्म आएगी आएगी, इतना याद रखना। हाँ, अब क्या यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो उससे पहले एक और हैव फॉर्म आई हुई होती, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो हेड है वो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। टेंस कौन सा है, पास्ट है। सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो सेकंड फॉर्म किसकी है ये, अब हैव का नेम होता है, अगर इसके बाद में कोई क्रिया आई तो क्या लेगी, ये तो नेम होता है। तो इसलिए हेड, हेड है तो हैव की फॉर्म ना, इसलिए ये क्या आ गया, फिनिश्ड आ गया। क्लियर है, क्लियर है, पक्का। किस किस को नहीं समझ आया, आपको नहीं आया फिर से बताता हूँ, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेके चलूं और अच्छे से समझ जाओगे। हाँ, ही
ही क्या है, सब्जेक्ट कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पास्ट में बस कॉन्टिन्यूस को छोड़ के। वेंट कौन सी फॉर्म हो गई? बिल्कुल। किसमें किसमें? थर्ड फॉर्म से पहले मुझे क्या चाहिए? क्या इससे पहले है फॉर्म है? यस। मतलब कैसे? अगर इस तरह से आ रही है तो ठीक है। हाँ बिल्कुल इन्फिनिटिव है। चलो लास्ट तो देख लो पास्ट का, 1 मिनट और देखे जाओ, लास्ट तो देख लो पास्ट का, ठीक है। सी हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years बिफोर 2024। अब देखो वाक्य कौन सा है, वो टाइप ऑफ एक्शन कौन सा है? चोर, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस है, हेड कौन सी फॉर्म है? किसकी? हैव की सेकंड फॉर्म है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सेकंड फॉर्म आ गई। अब ये सेकंड फॉर्म है किसकी? और हैव है तो हैव की फॉर्म ना, ये हैव आ जाए, इसकी कोई फॉर्म आ जाए और इसके बाद आ जाए कोई वर्ब, तो वो वर्ब किस में होगी? इसलिए ये जो बीन है वो किसकी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म ही तो है। तो यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म आ गई भाई, इसने अपना काम कर दिया कि नहीं? भाई हैड हैव की फॉर्म है, वो थर्ड फॉर्म लेती है, तो इसलिए इसने बी की कौन सी फॉर्म ले ली? अब ये है किसकी फॉर्म? इसका भी अपना नियम होता है, अगर बी आ जाए इसकी कोई फॉर्म आ जाए तो ये क्या लेती है, इसलिए इसने क्या ले लिया। बात खत्म। बताओ आ गया कि नहीं समझ में? तो इसको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। अगर इस तरह से आप चीजें समझ के चलोगे, कह देते हैं और हाई लेवल आता है इसमें, वो लेवल आता है। लेवल क्या होता है भाई? लेवल क्या होता है? बारीकियों पे आप काम कर लो, हाई लेवल हो गया। लेकिन हमारी गलती पता है क्या होती है, हम जब हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होते हैं तो छोटी छोटी जो चीजें होती है उनको हम इग्नोर कर देते हैं, और उन्हीं छोटी छोटी चीजों को क्या है पूछा जाने लग जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जिस एग्जाम में जितनी छोटी छोटी चीजें बारीकियों में पूछ लिया, उतने ज्यादा आप उसको टफ मान लेते हो। तो बारीकियों पे काम करो, कोई भी एग्जाम आपके लिए टफ नहीं बचेगा, समझ रहे हैं। बड़ी बड़ी वोकैबुलरी देख करके आपको लगता है टफ है क्वेश्चन, अरे भाई वो वोकैबुलरी तो टफ है, क्वेश्चन थोड़ी ना टफ हो जाएगा, समझे बात को, ठीक है। चलो नोट कर लो, अगर कुछ लग रहा हो तो नोट करने लायक, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लें, ठीक है। तब तक मैं ये वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। जय हिंद सभी को, थैंक यू क्लास।